इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। लोहा कितना भी महंगा हो, सोने से तो सस्ता ही रहता है। लोहा कितना भी महंगा हो, सोने से तो सस्ता ही रहता है। पर फिर भी व्यक्ति की मोह की पराकाष्ठा ही मानेंगे कि अभी भी वह लोहे को सस्ता होना सोच रहा है कि सस्ता हो जाए तो हम खरीदेंगे। ध्यान रखना, यह जीवन पारसमणि के समान मिला है और उस पारसमणि की कीमत समझो। हम महंगा लग रहा है आपको, वह धर्म ध्यान, वह शुभ उपयोग, लेकिन वह महंगा नहीं आपके लिए उस पारस पत्थर से सोना बनाने जैसा है। यह जीवन कल अपन ने बात की थी, वो उदाहरण दिया था मैंने कि 7 दिन के लिए उसको पारसमणि मिली, तो 7 ही दिन के लिए मिला है। आज तक जो जीवन में आया है और जो गया है वो इन 7 ही वारों में या तो आया है या 7 ही वारों में गया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब इतने में ही हमको अपना उत्थान करना है, कल्याण करना है, जागना जरूरी है। आज अपन विगत दिनों में विमलनाथ भगवान की स्तुति की 5 श्लोकों के माध्यम से, और अब फिर 5 श्लोकों के माध्यम से अनंतनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करेंगे। और अनंतनाथ भगवान की स्तुति, उनका वैसा नाम है अनंत जीत। अनंत जीत क्यों? क्योंकि उन्होंने अनंत संसार को जीत लिया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? अनंत जीत। समझ में आ रहा है? अनंत संसार। और अनंत क्या है? मिथ्यात्व को अनंत कहा, वो अनंत है। मिथ्यात्व हमें घुमा रहा है, कैसी हमारी दृष्टि की परिणति है, मोह की पराकाष्ठा है। मोह में जब दृष्टि हो जाती है तो वह हमें इस संसार में ही घुमाती रहती है। जैसे शराब पिया हुआ, उदाहरण भी क्या दिया? मोह का उदाहरण क्या है? शराब का उदाहरण दिया। आगम में 8 कर्म जो होते हैं ना, उन 8 कर्मों के 8 उदाहरण भी दिए हैं, दृष्टांत, जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए। जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म हैं। इनमें जैसे कपड़ा होता है, अब वो यदि मान लीजिए लगा दिया तो अपन को उधर का ज्ञान होता है क्या? नहीं। बाहर में यदि कोई पुलिस वाला या कोई आप बैठा देंगे तो भीतर में दर्शन हो पाएगी क्या? नहीं। तो कोतवाल का उदाहरण दिया, दर्शन का कपड़े का उदाहरण दिया। इसी प्रकार से शराब का उदाहरण दिया। शराब पिया हुआ व्यक्ति अपनी माँ और पत्नी में भेद ही नहीं जानता। भले ही वो माँ को माँ बोलेगा, पत्नी को पत्नी बोलेगा, लेकिन कब माँ को पत्नी बोल देगा कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति मोही जीव की होती है। अनंत दोषा से विग्रहो ग्रहो विसंगवान मोह महिश्चिरम हृदि यतो जितस्तत्व रुचौ प्रसीदता त्वया ततो भूर भगवान अनंत जित। बहुत सुंदर शब्दों में यहाँ पर अनंत दोषा से विग्रह ग्रहो, जिसका शरीर अनंत रागादि दोषों का आधार है, चिरम चिरकाल से, हृदय में, हृदय जो है सप्तमी का एक वचन, हृदय में विसंगवान संलग्न था, ममता भाव से सहित था। हम सबका जो हृदय है वो मोह रूपी, राग द्वेष रूपी जो है अनंत रागादि दोष, जो जिसका शरीर है उसी में ही संलग्न रहता है। ऐसा मोह में, मोह रूपी ग्रह तत्व रुचो, ग्रह यानी पिशाच, सबसे बड़ा ग्रह है।
ये मोह जो है ना सबसे बड़ा जय बताया। तो वह पिशाच राक्षस तत्व रुचो तत्व श्रद्धा से प्रसिद्धता प्रसन्न रहने वाले त्वया आपके द्वारा यतः क्योंकि जित है जीत लिया है आपने उस मोह रूपी पिशाच ग्रह को जीत लिया। इसीलिए दक्षिण में कई प्रतिमाएं बनी हुई हैं। तो नीचे ये नवग्रह परेशान नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं आजकल की इनकी आराधना करो, इनके चक्कर में रहो। नवग्रह वो क्या परेशान करेंगे, वो तो खुद एक समय के लिए स्थित हो ही नहीं पाते, वो तो चलायमान है। आप लोग तो फिर भी शांति से बैठकर यहाँ प्रवचन तो सुन रहे हो, समझ में आ रहा है। ज्योतिष मंडल में जो ग्रह है ना, आप लोग जिसको कौन कौन से सूर्य शनि और ये कौन राहु होते हैं ना, ये ग्रह होते हैं ना, बुध मंगल, ये ग्रह एक सेकंड के लिए भी नित्य रूप से अवस्थित नहीं है, वो घूम ही रहे हैं, मेरु की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। अगर वो रुक जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो हमें कुछ भी नहीं कर रहे। सबसे बड़ा ग्रह बाबा अनंत जी वो क्या बोल रहे हैं, वो मोह है। कौन सा ग्रह है, मोह। बल्कि यहाँ मैं बोल रहा था दक्षिण में आप इधर जाएंगे थोड़ा और कर्नाटक और इस तरफ, तो वहाँ प्रतिमाओं के नीचे बने हुए वो नौ ग्रह ऐसे के ऐसे पूरे उनके प्रतीक रूप में बना। मतलब भगवान ने उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। कोई भी पिशाच, कोई भी राक्षस, कोई भी ग्रह उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो साधना में लग जाता है या जिसने मोह को कंट्रोल कर लिया है, वो सब बाकी सब उसके अंडर में अपना आप ही हो जाते हैं। बाकी सब सलाम करते हैं, झुक मारते हैं। जैसे ही ये मोह क्षीण मोह 12वां गुणस्थान है, मोह खत्म हुआ और वो तीन है ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों भी बोलते हैं टाटा बाय बाय, वो भी भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही जब तक है तब तक, इसलिए इसको सबका पिताजी कहा। सबसे ज्यादा हावी है कर्मों में तो वो है मोह। अनंत सबसे ज्यादा स्थिति भी इसी की है, मोहनी की। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, समझ में आ रहा है, और किसी कर्म की नहीं है, बल्कि उसमें भी दर्शन मोहनी ही सबसे ज्यादा, चारित्र मोहनी की कम। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या है, अनंत संसार को घुमाने वाला ही है वो। और उसी में ही जन्म मरण, जब तक दृष्टि हमारी पर पदार्थों की ओर ही लगी रहेगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा। ध्यान रखना, जो उपासनागत उपासना का परिवर्तन बाहरी परिवर्तन है। क्या बोला? उपासना का परिवर्तन बाहरी परिवर्तन है, भीतर का परिवर्तन होना चाहिए, अवधारणा का परिवर्तन होना चाहिए। मिथ्यात्व का संबंध मात्र उपासना से नहीं, भीतरी अवधारणा से है। हमारी भीतरी परिणति कैसी है, भीतरी दृष्टि कैसी है, हम बार बार भी उलझ जाते हैं। ये तो है लेकिन उतना नहीं जितना भीतरी हमारा मिथ्यात्व जो है प्रबल रूप से हमको घुमा रहा है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि आपने मोह रूपी पिशाच जो रागादि दोषों का आधार स्तंभ है, राग और द्वेष कहाँ होंगे बोलो? जो मारो जो थारो, जो मारो मकान जो थारो मकान, समझ में आ रहा है? या हमारी टेबिल अथारी टेबिल, थारो भी मारो, देखो हमारे, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या है, ये कहाँ पर होगा? यहाँ पर आए ना, इन्होंने कहा कि रागादि द्वेष जो है ना, अनंत दोषा सविज, दोष क्या? राग और द्वेष। राग और द्वेष का आधार क्या? मोह रूपी पिशाच। उसको पिशाच की संज्ञा दे दी, राक्षस की संज्ञा दे दी, उसके ऊपर कंट्रोल करना है, तभी हमारा यह अनंत संसार सीमित हो सकता है। आप लोगों को 2 कोटेशन देता हूं जो इस पुस्तक में ऐसा कहते हैं। इसका नाम है कुरल काव्य, सब मंदिरों में लगभग रहती है ये कुरल काव्य। जहां पर उंगली रखो
वहीं पर आपको क्रीम कोटेशन नजर आएगा ऐसा। और कुंद कुंद भगवान की रचना बताते हैं, उन्हीं का नाम यह है। तिरुवल्लर जो है उनका उपनाम भी बताते हैं, ऐसा भी माना जाता है। इसके आज 2 कोटेशन है कि उस मोह से बढ़कर मूर्खता की बात और कोई नहीं, उस मोह से बढ़कर मूर्खता की बात और कोई नहीं, जिसके कारण अनित्य पदार्थों को मनुष्य स्थिर और नित्य समझ लेता है। जिसके कारण अनित्य पदार्थों को यह मनुष्य नित्य और स्थिर समझ लेता है। ये तो परमानेंट है, जब ये कछु नहीं, टेंट उखड़ जाएगा उसके बाद में तंबू उखड़ जाता है। बोलो हो गया ब्याह शादी, हाँ बोले चल ले जा तेरी बारात, मुझे तंबू उठाड़ना है। तो तंबू उठड़े उससे पहले अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लो। और दूसरा कोटेशन कितना अच्छा देखो, मनुष्य को इस बात का तो पता नहीं कि पल भर के पश्चात वह जीवित रहेगा या नहीं। मनुष्य को इस बात का तो पता नहीं कि पल भर के पश्चात वह जीवित रहेगा या नहीं, परंतु उसके विचारों को देखो तो वे करोड़ों के संसार चला रहे हैं। उसके विचारों को देखो तो वो करोड़ों के संसार चला रहे हैं। यानी अपने संसार में मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, आगामी प्लान लगाए हुए हैं। और पल भर का भरोसा नहीं। सत्य घटना सुना रहा हूं, एक है 1978-80 के आसपास की घटना है, पानीपत की घटना। एक व्यक्ति ने बड़े अरमानों से भरकर धूप में छतरी लेकर खड़े होकर मकान बनवाया, बड़ी हवेली। उस जमाने में 30 लाख रुपए की हवेली बनी 1978 में। अब समझ लो कितने की बनी, अभी क्या उसकी वैल्यू होगी। करोड़ों की हवेली आज की तारीख में, उस टाइम में 30 लाख रुपए लगाया उसने। और गृह प्रवेश के वहां पर लिखा हुआ, उस मकान के अंदर आज भी लिखा हुआ है, जाके देख सकते हो उनके यहाँ। तो उस मकान में जैसे आप लोग प्रवेश करते हो तो क्या लिखवाते हो, स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, है ना। इंग्लिश में आ जाओ तो वेलकम। वेलगो कोई नहीं लिखवाता, लेकिन उसने वेलगो की पंक्तियां लिखवाई। क्या पंक्तियां लिखवाई, आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बोलो, ये वैराग्यप्रद पंक्तियां उस आज करोड़ों की हवेली में लिखी हुई, वहां पर गेट के सामने क्यों लिखी हुई, तो कारण है कि जिस दिन वहां उनका गृह प्रवेश होना था, जिन्होंने धूप में खड़े रहकर भूख प्यास को सहकर वह मकान बनाया था, एक एक ईंट अपने हाथों से के सामने, आंखों के सामने लगाया। और जब प्रवेश का समय आया तो एक पांव अंदर और एक पांव बाहर, हार्ट फेल हुआ, वही ढेर हो गया। तब उनके सुपुत्र ने वहां पर वो पंक्तियां लिखवाई कि आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु 12। बोलो ना, 52 को बस हमें वह गुरु उपदेशित कर रहे हैं। समंत भद्र स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि बेटा मोह की नींद को, निद्रा को तोड़ दे, लेकिन करे क्या, उठाया उसे जाता है जो सो रहा हो। उठाया उसे जाता है जो सो रहा हो। जो सोने का नाटक किया हो उसको क्या उठाएंगे। एक ने बोला 5, 25 और 25, 50 बोल दे तो मैं अपनी भैंस दे दूं। 25 और 25, 50 बोल दे तो मैं अपनी भैंस दे दूं। अंदर से पत्नी आई, बोले पागल हो गया क्या, 25 और 25, 50 ही तो होते हैं, कितनी भैंस दे दोगे। बोले बोलने तो दो, मैं मानूंगा तब तो। बोलने तो दो, मैं मानूंगा तब तो। आज यही हो रहा है कि बोल तो खूब रहे हैं, खूब चैनल पे भी प्रवचन चल रहे हैं, खूब सुन भी रहे हैं, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। महाराज आप कितना भी बोलो, हम मानेंगे तब तो। 25 और 25, 50 होंगे तब तो मानेंगे हम। समझ में आ रहा है। आपके कहने से क्या, आपके कहने पंच मंजूर, पंचों की बात मंजूर, लेकिन नाली तो यहीं से बहेगी। वो अनादिकाल की नाली हमारी वहीं से बह रही है। उस नाली को
चेंज करना जरूरी है, तभी उससे बाहर आप आएंगे, अन्यथा वो त्रस्त नाली तो है ही, नाली नाली है। आज मैडम भी आई हुई है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मिथ्यात्व के उस संबंध को हम मात्र पूजा अपना उपासना से ही ग्रहण न करें, अंदर की परिणति से ग्रहण करें। उस भीतरी परिणति को बदलने की जरूरत है। 4 शब्द दे रहा हूं, आस्था, आश्वासन, आचरण और अनुभूति। समझ में आ रहा है? हमारी वह परिणति भीतर की आस्था रूप भी होती है, आश्वासन रूप भी होती है, अनुभूति रूप भी होती है और आचरण रूप भी होती है। जब तक सराग अवस्था होती है, आस्था और आचरण में भिन्नता नजर आती है। जब वीतराग अवस्था हो जाती है, उस समय आस्था और आचरण में कोई भिन्नता नहीं, एक रूपता हो जाती है। सिगरेट आपने देखी होगी, उसकी डिब्बी पर लिखा हुआ रहता है इंजीरियस फॉर हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब तक आपकी आस्था सिगरेट जैसी होती है, महाराज क्या करें, छूटती नहीं। जो पीने वाला होता है वह यही बोलता है। लेकिन यदि उसी को यदि कहा जाए ये साइनाइड की गोली है भैया, इसका टेस्ट बता दे, 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तब वह क्या कहता है, ना बाबा ना, छूना मना है। तो बस वीतराग अवस्था आते ही वह इन पंचेंद्रियों के विषयों को, या जो ये बाहर का जो मोह का जो जाल बिछा हुआ है, इसको वह साइनाइड समझता है। और जब तक वह नहीं छूट रहा, घर गृहस्थी में रहता है, तब तक वह सिगरेट की तरह रखता है कि महाराज क्या करें, छूटता नहीं। छोड़ना तो चाहते हैं हमारे दिनेश जी सेठी भी, लेकिन महाराज जी क्या करें, अभी थोड़े बड़े हो जाए, अब बच्चे पोते भी, उनकी भी जिम्मेदारियां रहती है। समझ में आ रहा है? लेकिन धीरे धीरे ही आप सही बढ़ो। अभी देखो कैसी परिणति होती है। जब रामचंद्र जी का उदाहरण दे देता हूँ, पौराणिक समय तो हो रहा है कि आप रामचंद्र जी की रामायण में क्या प्रसंग है। रामचंद्र जी जब सराग अवस्था में थे, समझ में आ रहा है, लक्ष्मण का शव, कल हरिवंश पुराण में भी आया कि कोई उनको कहता कि ये मर चुका है, तू मरे तेरा बाप मरे, ऐसा बोलते थे वो। समझ में आ रहा है? मेरा भाई अभी सो रहा है, अभी थोड़ी देर में उठेगा। कंधे पर लेकर घूम रहे महापुरुष है, तद्भव मोक्षगामी है, छाइट सम्य दृष्टि है, आष्ट तथाकथित सम्य दृष्टि। अगर उनको यदि नहीं लिख के जाते छाइट सम्य दृष्टि, तो पागल घोषित कर देते कि उनको जो है दिमाग में गर्मी चढ़ गई। लेकिन छाइट सम्य दृष्टि के बाद में भी उस लक्ष्मण के शव को 6 महीने तक लेकर घूमते रहे। और जब सीता का जीव प्रतीन्द्र उनके ऊपर उपसर्ग करने आ रहा है मुनि अवस्था में, रामचंद्र जी ध्यान में लीन है। उपसर्ग करने वाला भी सम्य दृष्टि, उपसर्ग सहने वाला भी सम्य दृष्टि, दोनों सम्य दृष्टि हैं। लेकिन अब कोई बाहर की सीता से उनको कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि भीतर की सीता उनको नजर आ गई है। बस अब उनके ऊपर कितना भी घोर उपसर्ग हो रहा है, ये होती है अनुभूति, ये होता है आचरण। समझ में आ रहा है? इसलिए शुरू में आश्वासन होता है, लेकिन आश्वासन को अनुभूति में बदलो, आस्था को आचरण में बदलो, तभी कल्याण होने वाला है। पानी से प्यास बुझती है, मानते हो नहीं मानते हो? प्यासे हो और मान लीजिए जंगल में आप जा रहे हो और हवा भी ठंडी ठंडी आ रही है, प्यास बुझ गई क्या? नहीं, अब पानी मिल जाएगा, ये आश्वासन है। समझ में आ रहा है? थोड़ा आगे गए, पानी दिख भी रहा है, प्यास बुझ गई क्या? ये भी आश्वासन है, बुझ जाएगी, पानी सामने है। जब तक आप उसमें हाथ नहीं डालोगे, अंजुली नहीं बनाओगे, लेकर मुंह तक नहीं आओगे, तब तक प्यास बुझने वाली नहीं है। यदि आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो नदी के पास आना है, अपने हाथों की अंजलि बनाकर उसको लेना है और थोड़ा नीचे उतारना है हलक से। लेकिन क्या करें, आज के व्यक्ति की स्थिति तो ऐसी है कि वो पर्चा लेकर उछल रहा है। बोले जिस डॉक्टर से कभी मुलाकात नहीं हो सकती थी, उससे मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया और देखो मैं उसको दिखा के भी आया हूँ, दवाई खा ही नहीं रहा। ऐसे मूर्खों को कौन समझाएगा? बोलो, है? आप भी, अरे हम उनके बिल्कुल उनके भगत हैं। हाँ, भगत ही रहते हैं वो। भगत मतलब भगत रहे, जो संसार में भग रहे हैं वो भगत होता है। उनको थोड़ा सा भी कुछ चाहिए, भैया त्याग कर दे। अब महाराज जी अभी टाइम थोड़ी, अभी तो जवानी है, अभी महाराज जी अभिषेक कर लिया करो भैया। अरे महाराज जी अब सुबह सुबह ठंडी रहती है, फिर खेत में भी जाना पड़ जाता है कभी कभी,
तो गड़बड़ हो जाता है। तो कैसे काम चलेगा? ये काम नहीं, आस्था को आचरण और अनुभूति की तरफ लाना जरूरी है। हुआ ऐसा कि जब तक एक बार ऐसा हुआ कि एक पहलवान जो है डॉक्टर के पास पहुंचा, जो है मरियल सा आदमी पहुंचा, तो उसका लीवर खराब था। तो उसने, जो मरियल सा आदमी था, बोले क्या खाते हो? बोले हलवा। बोले घी बनकर, लीवर तो खराब है और घी खाता है। वो पहलवान बोला बहुत कमजोरी है, क्या करूं? बोले क्या खाते हो? लूटी सूटी रोटी। बोले रोज हलवा खाया कर। तो वो जो लीवर खराब था वो बोलता बीमारी दोनों की एक, दोनों कमजोरी की शिकायत, लेकिन एक को हलवा छुड़ा रहा है, एक को बता रहा है। कैसा डॉक्टर है ये? बोले तेरा लीवर खराब है ना अभी, इसलिए तुम पहले लीवर को ठीक कर। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से पात्र के अनुसार होता है। जहां पर निश्चय और व्यवहार में आश्वासन है, अभी सराग अवस्था में आश्वासन है। जब वो लीवर मजबूत हो जाएगा, आपको भी वही अनुभूति आने लगेगी। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया, दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो, तामस समता, तामस समता हो और कुछ ना। बस गुरुजी कहते हैं जिधर अभी मुंह है ना, उधर पीठ चल ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। इसका पद्यानुवाद बहुत अच्छा है। चिर में जीवित तुमूर में था, मोह भूत जो पाप मई, अमित दोष का कोस रहा था, जिसका तन परिताप मई, उसे जीत कर बने विजेता, आत्म तत्व के रसिक हुए, अतः नाम तब अनंत सार्थक, तब सेवक हम भविष्य हुए। हम भविष्य जनों को आप अनंत नाम सार्थक हो गया, क्योंकि आपने अनंत संसार को जीत लिया और हमारे भी अनंत संसार को घटाने वाले आप हैं। उसी मार्ग पर अपन भी बढ़े, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोले हमें ही नहीं पता था कि हमारे अंदर ये है, ये बात है, इससे तकलीफ है, इससे कष्ट है। तो मैंने कहा ये तो चोरी हो गई। हमारा जो उदाहरण है वो सशक्त हो गया। इन्होंने कहा चोरी कर ली। कौन है? बोले प्रतिमाधारी। करने वाला भी कौन? प्रतिमाधारी। मैंने कहा जो वो कर रहा है निंदा, उसकी आवाज आपने रिकॉर्ड? मैंने कहा हमें नहीं, महाराज जी आप कहो तो रिकॉर्ड नहीं। हमने कहा नहीं सुनना, हमें इतना समय नहीं हमारे पास। अब इतना बोले हाँ ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, हम क्या करें, हमें तो बहुत विकल्प हो रहा है। नहीं विकल्प नहीं करो, ठीक है, पाप कर्म का उदय है, चिंता नहीं करो। लेकिन जो कर रहा है निंदा, वो चोरी कर रहा है, बिना पूछे वो बोल रहा है, वो चोरी का दोष लग रहा है, बिना पूछे उसकी बात को बोल रहा है। अगर करना है, मनाही नहीं है, फिर खुलेआम कह रहा हूं, आप सामने वाले को बोल के करो तो वो चोरी नहीं रहेगी। हम बोल के नहीं कर रहे हैं तो चोरी के अंतर्गत वो आता चला जाता है, आता चला जाता है। बहुत गहरी और बहुत अलग बात है, लेकिन हम समझने का प्रयास करें कि निंदा भी पाप है, सामान्य से उसको पाप नहीं स्वीकारा है। मंदिर में घटना घटी है, प्रतिमाधारी के द्वारा घटी है वो घटना आपको, क्योंकि देखो प्रतिमाधारी किसी के 10 रुपए ले सकता है, बिना पूछे कोई चीज उठा सकता है? नहीं उठा सकता ना, 3 काल में नहीं उठा सकता। मेरे ख्याल से 99% तो जो व्रती होगा वो बिना पूछे कोई चीज उठाएगा भी नहीं, और ना ही किसी के पैसे लेगा। तो वो उसने उसको क्या माना है? घोर पाप माना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। पर निंदा को तो बैठे बैठे प्रवचन में महाराज सामने बैठे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है और वहां उसने निंदा कर दी, तो ये चोरी है, क्योंकि उसको माना नहीं है आपने, चोरी स्वीकारा नहीं है आपने उसको चोरी। ध्यान, इसलिए कल जब हम 9 वर्ष की बात कर रहे थे और 9 वर्ष में 20 बिंदु लगातार 2 दिन तक हम लोग आप लोगों के बीच में रखे कि आगे और पीछे का ब्यौरा अपने जीवन का, आपको पहले पिछला क्या किया और आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना, उसमें एक बिंदु पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, और वो एक अंतिम जो 19वें नंबर का बिंदु और 20वें नंबर का बिंदु था, उस पर बहुत जोर दिया था। मैंने इतना निवेदन किया था, मैं तो मानता नहीं, मैं तो गुड़ी पड़वा को मानता हूँ 9 वर्ष, लेकिन अब आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, आप तो इतने उत्साह से उस पर्व को मना रहे हो। वो एक तरफ महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी के मुख से सुना, संदान सागर जी बता रहे थे, बोले 400 रुपये रोज का कमरा 4000 रुपये रोज में नहीं मिल रहा है।
इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है ये आपका हैप्पी न्यू ईयर का। होटलों में जगह नहीं है। बताओ आप, जो डिश 100 रुपए की आती भोजन की वो 1000 रुपए की है, फिर भी पागल बन के 9 वर्ष के चक्कर में आप पार्टियों में जा रहे हो, सब कुछ लेते चले जा रहे हो। ये 9 वर्ष आप बना रहे हो, तो हमने कहा ठीक है, आपको लगता है कि नए वर्ष में हमने कुछ कर लिया तो वो शायद हमेशा के लिए और बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने भी कहा ठीक है, मानो, आप मान रहे हो तो ठीक है। हमने भी इसलिए 2 दिन तक उस 9 वर्ष के विषय में बहुत कुछ आप लोगों के बीच में रखा। तो हमने उसमें 19वें नंबर का जो बिंदु बोला था, याद है कि भूल गए? क्या बोला था जिस पे सबसे ज्यादा जोर दिया था? यही बिंदु बोला, इस 1 वर्ष में, आने वाले 1 वर्ष में, भोपाल वाले भी बैठे हैं, सुन लो, आने वाले 1 वर्ष में हम किसी की, यही बोला था। हमारे कासलीवाल जी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज ये नहीं हो पाएगा हमसे। क्या बताओ, उन्हें हाथ जोड़ लिए, ये नहीं हो पाएगा, बाकी सब कर लेंगे हम, ये नहीं हो पाएगा। वो बैठे हैं कासलीवाल जी, उन्हें हाथ जोड़ लिए थे कल परसों, नहीं हो पाएगा। भैया क्या कर रहे हो आप? पाप कर रहे हो, पाप, सीधे सीधे पाप है वो, 5 पापों में है। इसलिए 1 वर्ष में, आने वाले इस 1 वर्ष में हम किसी की निंदा ना करें। इकट्ठीबद्ध होकर 19वीं बात बोली थी हमने, और 20वीं बात ये बोली थी कि बस इस आने वाले अगले 1 वर्ष में हमें एक ही काम करना है, एक ही मिशन रहेगा हमारा, एक ही धारणा हमारे अंदर जुनून रहेगी, अच्छाइयाँ निकालना, और कोई काम नहीं करना। क्या करना है? अच्छाइयाँ निकालना, कि इनके अंदर क्या गुड क्वालिटी है, क्या बेस्ट है इनके जीवन में, क्या इनसे मैं सीख सकता हूँ, क्या इनसे मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। ये बात थी कल की अपनी, परसों की अपनी। तो 2 बात 19वीं और 20वें बिंदु में हमने आप लोगों के बीच में रखी थी कि एक ही जुनून, एक ही मिशन, एक ही आधारशिला, क्या अच्छाई तुम्हारे अंदर है, बस वही देखना है। क्या सच कह रहे हैं? अगर ये अंतिम 2 बात आपने मेरी मान ली, पूरा साल आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा, पूरा साल आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही काम करना, इनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या गुण है, क्या गुण है इनके अंदर है, इतना निकालते तो जाना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दूसरों के मत निकालना। लोग निकालते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ लोग जितने बैठे सभी लोग अच्छे हैं, पर किनकी निकालते पता है? किनकी निकालते हैं? उनकी निकालते हैं जो घर के बाहर होते हैं ना, जिनसे हमारा कभी कभार मिलना जुलना होता है। दोस्त की निकालते हैं, भाई की नहीं निकालते हैं। बाजू वाली की धर्मपत्नी की निकालते, अपनी धर्मपत्नी की निकालते नहीं है। निकालते तो हैं अच्छाई, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन किसकी निकालते हैं? उनकी निकालते हैं जिनसे दूर दूर से हमारा कोई इतना व्यवहार नहीं है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। उनकी अच्छाई निकालने की ताकत शायद किसी की नहीं है ताकत बेटे की, बहू की। और मैंने कल ये भी कहा था कि कभी सास कभी बहू की अच्छाई नहीं निकालती है। बहुत कम घर होंगे तो सास बहू की अच्छाई निकालती हो, या बहू, अरे कम गिने चुने। आप कह दोगे हम निकालते, ठीक है, 100 में से 10, 90 केस खराब होंगे, 100 में से 10 भी नहीं होंगे। और ना वो बहू सास की अच्छाई निकालती होगी। ये कहानी घर घर की है, ये कहानी घर घर की है। तो अच्छाई निकालना, आप ये मान के चलना है, क्या है, कल भी कहा था, अच्छाई निकालते जाओगे तो उच्च गोत्र का बंद करोगे आप, उच्च गोत्र की ओर आप चले जाओगे, आपकी जो चढ़ाई है उच्च गोत्र की ओर हो जाएगी। अगर अच्छाई निकालते जाओगे, ऊंचा जीवन आपका बन जाएगा। पर आत्मनिंदा पसंद से सदसद्गुणो भावने च नीचेर गोत्रस्य, और निंदा में लगे रहोगे, बुराइयां निकालने में लगोगे तो नीचे गड्ढे में जाओगे, नरक में जाओगे। नीच गोत्र कहाँ? नरकों में। क्या है? बुराइयां निकालने वाला नरकों में जाता। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जो बुराई निकालता है, जो बुराई देखता है, जिसका काम ही बुराई देखने का है, बुरा देखने का है, वो उसको नीच गोत्र का बंद होता है। नीच गोत्र कहां पर होती है? नीच गोत्र कहां पर होती है? किनको नीच गोत्र का उदय होता है पता है आपको? किनको? 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, त्रियंश गति, नरक गति और देव गति। ये 4 गतियां हैं, है ना? ये तो सब तो जानते हैं इतना तो। अब इन 4 में से 2 गतियों में फिक्स रूप से नीच गोत्र का उदय है, फिक्स रूप से। कौन सी गतियां?
हैं? कौन कौन सी गतियां? नरक गति और त्रियंच गति में शाश्वत रूप से नीच गोत्र का उदय होता है। शाश्वत रूप से मतलब आप जाओगे और आपको नीच गोत्र का बंध आपको वहां मिलेगा, जाते ही आपको नीच गोत्र का, आपको वहां नीच गोत्र का ही उदय होगा। तो अब आप नीच गोत्र बांध रहे हो, मान लो निंदा करके, बुराई देख के नीच गोत्र बांध रहे हो, कहाँ जाना है आपको? वो त्रियंच, वो बेल, वो गाय, वो बकरी, वो हाथी, वो शेर, वो चीटा, वो कीड़ा, वो मकोड़ा, वो बनना है आपको। जो निंदा करता है क्योंकि नीच गोत्र का बंध कर रहा है, शाश्वत रूप से उसको वहां जाना है। वो नरकों में जाता है जो निंदा करता है, क्योंकि नीच गोत्र का बंध होता है। मैं निकाल रहा हूं कासलीवाल जी को नरक और त्रियंच में जाना, इसलिए मना कर रहे हैं वो। तो थोड़ी तिरछी बात बोल रहा हूं और सही बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं, कोई उंगली उठा दे मेरी बात पर, कोई बता दे कि महाराज जी आप गलत बोल रहे हो। स्पष्ट रूप से नीच गोत्र का कहाँ उदय होता है? नरक गति और त्रियंच गति में आप जन्म लोगे और जन्म लेते ही आपको नीच गोत्र का वहां पर उदय होगा। और जो आप नीच गोत्र किससे बनता है? पर आत्मनिंदा प्रशंसे सदसद्गुण भावने च नीचेर गोत्रस्य। पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, पर के सद्गुण ढकना और अपने गुणों को बताना, ये काय का कारण है? ये नीच गोत्र का कारण है। अब आप नीच गोत्र का कारण स्वयं इकट्ठा कर रहे हैं और नीच गोत्र का बंध का कारण आपके पास है, तो अब विचार करना। फिर मैं तो बोल ले रहा हूँ, आगम से बोल रहा हूँ, मेरी बात में कहीं आपको लगता है, आप उंगली उठाओ, महाराज जी आप गलत हो, निंदा करने वालों को आप नरक भेज रहे हो। निंदा करने वाला नहीं, बहु आरंभ परिग्रह वो जाता है, नहीं वो जाता तो है, लेकिन नीच गोत्र को कौन बांधता है? नीच गोत्र को निंदा करने वाला बांधता है। इसलिए बहुत गहरी बात है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म क्या है। हमारे परिणामों के माध्यम से हम नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं। देवगति में जाना है, अच्छाई प्रशंसा ही प्रशंसा करते जाओ, प्रशंसा ही प्रशंसा करते जाओ, देवगति में पहुँच जाओगे आप। मनुष्य गति में आना है और यहाँ भी उच्च गोत्र में आना है, तो ध्यान रख, यहाँ भी नीच गोत्री बन सकते हो आप, यहाँ भी आप कर्मणा नीच गोत्री बन सकते हो आप। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार के उसमें नहीं आना है, ऊंचा जीवन जीना है, तो प्रशंसा करते चलो, अच्छाइयाँ देखते चलो, दूसरों को वाह वाह करते चलो, तो आप वास्तविकता में अच्छे बन सकते हो। और अच्छा सबको बनना है, कोई को भी नहीं जाना नरक में। कोई जाना चाहता है या नरक में? कासलीवाल जी नरक नहीं जाना, फिर क्यों कल मना कर रहे थे? त्रियंच बनना है, नहीं बनना? मनुष्य की में जन्म लेने के बाद जाना है कैसी नीचे की उसमें? नहीं, यही करते तो अपने को छोड़ना है ना। ये प्रवचन सुनने के बाद भी नहीं छूट रहा, तो क्या मतलब? ये सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब अगर हम सुन रहे हैं उसके बावजूद भी अगर नहीं मान रहे हैं, तो सोचो सही कितनी बड़ी गलती हम अपने जीवन में कर रहे हैं। समय आपका हो रहा है, अभी तो इसका बहुत सारा विषय बचा है, वात्सल्य और प्रेम का, कि वात्सल्य प्रेम की चोरी कैसी हो रही है। लेकिन समय हमारी दादी बोली 5 मिनट है, तो अभी बचा तो है, पर गुरुदेव का संस्मरण नहीं सुनाऊंगा आपको, वो भी चाहिए, गुरुदेव का संस्मरण भी चाहिए। तो इस वात्सल्य और आपसे संबंध की चोरी पे अभी 2 बिंदु मैंने बोले हैं, निंदा पर, कल इस पर और खोलूंगा, अभी और चिंतन इस पर बाकी है, और 2-3 बातें इस पर बताऊंगा किस प्रकार से आप वात्सल्य आपसे संबंधों को चुराने वाले चोर हैं, चुराने वाले चोर है। कल इस पर चर्चा करूंगा। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। वो पूज्य गुरुदेव की बात, ब्रह्मचर्य अवस्था की अपनी चर्चा चल रही है, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। वो आचार्य भगवान जो थे, दादिया नामक एक गांव राजस्थान में है। उस दादिया नामक गांव में जो थे, वो सबके युवा बाल, चाहे युवा कहो चाहे बाल कहो चाहे वृद्ध को, सबके वो बिल्कुल स्नेही बन गए। तो जो पारस झांझरी थे, हरकचंद जी झांझरी के सुपुत्र पारस झांझरी, उन्होंने अपनी बात बोली, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी हमारे दादिया ग्राम में आए, उनका प्रवास हुआ, तो प्रवास होने के बाद ज्ञान सागर जी महाराज जी आहार के पश्चात जब बैठते थे, तो आहार के पश्चात जब बैठते थे, तो ब्रह्मचारी विद्याधर जी से हम सब लोग निवेदन करते थे कि एक भजन सुना दो, एक भजन सुना दो, एक भजन। आचार्य श्री जी बिल्कुल नहीं, जब ज्ञान सागर जी कहते, विद्याधर
सुना दो, सब लोग निवेदन कर रहे हैं। तो तब आचार्य श्री जी रोज अलग अलग प्रकार के भजन और ऐसे आध्यात्मिक भजन ऐसी मीठी आवाज में गाते थे, इससे ऐसा बिल्कुल सब लोग उसके सुनने के लिए आतुर रहते। सब काम छोड़कर आहार के बाद आते थे, बस गुरुदेव के मुख से वो आध्यात्मिक भजन सुनना है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, ऐसे आतुर रहते थे। और सुरीली आवाज़ में आचार्य भगवान करते थे। तो उन्होंने एक भजन लिखा हैगा, मतलब एक भजन जो गुरुदेव ने गाया था, वो गाया तो था, उसकी तर्ज जो थी वो हमें तो बनती भी नहीं और हम कर भी नहीं पाते हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, ये आपके फिल्मी धुन है। हाँ, तो उस हाँ किशोर कुमार का, खंडवा के किशोर कुमार जी हैं, तो वो इस तर्ज पर आचार्य श्री जी ने जो गाया, तो उन्होंने कहा वो इतना आत्मिक मुझे वो हो गया, उस पूरे भजन को मैंने लिख लिया। और वो गा तो नहीं रहा हूँ मैं, पर आपको उसकी लाइनें सुना देता हूँ कि क्या उसके थे। तो उन्होंने शुरुआत करी थी, पवन हुए नैना दरस कर तोर। पवन हुए नैना, इसकी राग वही है, मैं राग में नहीं गा रहा हूँ, सीधे सीधे गा रहा हूँ कि पवन हुए नैना दरस कर तोर, हीरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। को गुरु कुदेव ध्या के बहुत दुख उठाया, छवि वीत राग ने तो शांत रस पिलाया। शांत सुदारस प्याला लगा के एक ठोर, मनुआ रे झूम उठा रे होकर आनंद विभोर। पावन हुए नैना दरस कर तोर, हीरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। सकल परिग्रह तज के बने हो वीरागी, ममता को त्याग हुए आत्म अनुरागी। धार दिगंबर बाना चले शिव की ओर, धन्य हुआ रे तुमको प्रभु शीश नवा करो। पावन हुए नैना दरस कर तोर, हीरा रे हर से ऐसे जैसे लख चंद्र के चकोर। फिर कर केशलोच तन को ममत हटाते, वैराग्यता के भाव उर्मे जगाते। अस्थिर है जग जाना देखा है कर गौर, दुख को रे ये सागर जिसका ना है कोई छोर। पावन हुए नैना दर्श कर तोर। महिमा को सुनकर तेरी शरण अब आया, पुण्य उदय जब आया अब है दर्श पाया। पाकर तेरा शरण जचे ना कोई और, पाकर तेरा दर्श अब जचे ना कोई और। बांधी रे मैंने तुमसे अब अपनी जीवन की डोर, पावन हुए नैना दर्श कर तोर। कर्म लुटेरे नाना नाचे नचाते, भवन में निज दिन है ये भटकाते। कर्मों के आगे हो हाँ चलता जब जोर, हट्टी तो कृपा से मिथ्यात हटा घन घोर। पावन हुए नैना दर्श कर तोर। लागे लगन मोरी तुमसे मुनीश्वर, लगाओगे निश्चय तुम्ही मुक्ति के पथ पर। गायन कर में महिमा है गुरुवर तोर, बाज उठी रे वीणा प्रभु नाच उठा मन मोर। पावन हुए नैना दर्श कर तोर। आचार्य श्री जी ने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के ऊपर आध्यात्मिक भजन लिखते थे, ऐसे अनेक। उनको अच्छा लगा, अगर कोई गायक होगा तो आपको इस भजन को हम सुनवा देंगे। इतनी बात है तो बोले आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।